कारोबार बायो इकोनॉमी 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। दोस्तों, आज लाल किले के भाषण में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए। आज सबकी नजर थी कि आखिरकार लाल किले से नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कुछ कहने वाले हैं। अब जब कह ही दिया है तो मैं आपको दिखा भी दूंगी किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हुए, विपक्ष के बारे में बोलते हुए, युवाओं पर ज्यादातर फोकस करते हुए नजर आए। दोस्तों, आपको बताइए होगा कि किस तरीके से पिछले तमाम दिनों से इस देश का युवा इस सरकार से नाराज चल रहा है। अब कैसे प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में आज पूरा का पूरा फोकस किया है युवाओं पर, युवाओं के भविष्य को लेकर, और साथ ही साथ महिला आरक्षण पर बात की है, किस तरीके से 2047 तक विकसित भारत बनाना है। बहुत सारी चीजें कहते हुए नजर आए हैं। युवाओं के लिए हमने ये किया, मतलब सारी अपनी उपलब्धियां ही गिनवा रहे हैं। 2014 के बाद से क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने किया, उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया, कितने बड़े बड़े काम कर दिए, ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में इस्तेमाल की हैं। सोच कर देखिए, देश में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है आज देश मना रहा है, पर सबकी नजर थी आखिरकार पीएम मोदी क्या बड़े ऐलान करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, किस चीज पर फोकस रहेगा, क्या क्या बातें कहेंगे। पर ऐसा लग रहा था बहुत लंबी लंबी, कहते हैं ना कि बहुत लंबी लंबी फेंकना और बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, वो करते हुए नजर आए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भाषण में, मैं आपको दिखाऊंगी भाषण की कुछ क्लिप। और आज 4 साल में ना सबसे छोटा भाषण आज दिया है प्रधानमंत्री ने। मतलब पिछले साल प्रधानमंत्री ने 100 मिनट 105 मिनट का भाषण दिया था। सोच पा रहे हैं, 105 मिनट तक मोदी जी लगातार बोलते रहे, कंटिन्यू बोलते रहे। पर आज 75 मिनट का ही भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पाए। और जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, अगर दोस्तों आप हाव भाव देखेंगे, सारी चीजों को नोटिस किया जाता है दोस्तों, सारी एक एक छोटी से छोटी चीज, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को अगर संबोधन कर रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं, तो हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस किया जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। और आज जिस तरीके से चीजें नोटिस हुई है वो यही रही कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव कुछ अलग थे। आज किस तरीके से थोड़े से, कहते हैं ना कि थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, कैसे जो है जल्दी जल्दी जो है भाषण को समाप्त कर रहे थे, बीच में जो है फंबल भी होते हुए नजर आए। ये सारी चीज आज के भाषण में होती हुई नजर आई है जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंटिन्यू अब इस चीज पर सवाल उठ रहे हैं। उनके भाषण की तमाम क्लिप सब वायरल हो रही हैं, पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार युवाओं पर फोकस किया, युवाओं को भविष्य तो बताया, पर आखिरकार जिन युवाओं पर लाठियां चलाई थी, जिस युवाओं पर इस सरकार ने बर्बरता करी थी, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं कहा। एक बार भी उनके लिए कुछ नहीं कहा कि आखिरकार कैसे इस देश के युवा ने अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए जो सड़क पर उतरा था, वो कैसे जीतता हुआ नजर आया, कैसे उसकी जीत हुई, और उस जीत में कैसे सरकार ने बाधा डालने की कोशिश करी थी, कोई जिक्र नहीं हुआ। उन युवाओं का कोई जिक्र नहीं हुआ जिन्होंने लाठियां खाई अपने हक के लिए। मतलब आपने युवाओं को हम इतना रोजगार दे देंगे, हमने 2014 के बाद इतना रोजगार दिया है, विपक्ष ने ये किया था, 2014 के पहले ये सब नहीं था, 2014 के बाद ये हो गया, हमने 16 में ये किया, 18 में ये किया, 20 में ये किया, इतने स्कूल खुलवाए, इतने कॉलेजेस खुलवाए, सारा फोकस इसी चीज पर था। कितने बंद कराए, ये फोकस नहीं था कि अगर इतने स्कूल खुलाए हैं और उसमें कैसी हालत है, आज स्कूलों की ऐसी झज्जर हालत हो चुकी है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। और कितने बंद हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद हो चुके दोस्तों, हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुए, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, है ना। यही चीजें थी जिसको आज देश ने सुनी है। और लग रहा था, मतलब एक होता है ना कि भाई प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो हर किसी की नजर आज सुबह से ही टीवी पर थी कि भाई क्या कुछ बोलते हुए नजर आएंगे मोदी जी, क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे। पर प्रधानमंत्री तो अपनी ही उपलब्धियां गिनाने में लगे रहे। पूरे भाषण में सिर्फ हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। विपक्ष जो है किस तरीके से उसने कुछ नहीं किया, महिला आरक्षण को लागू करने में हमारा साथ दे, ये सारी चीजें। मतलब यहाँ पर भी आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार के फायदे के लिए कैसे जो है आपको वो मिल गया ना
एक मंच मिल गया अपनी सरकार के फायदे और कैसे अपना प्रमोशन और अपनी आप को आगे बढ़ाना दिखाया। बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए और चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ बता रहे थे, बहुत कुछ बता रहे थे कि इस देश के युवा ने झुकाया तो है। इस देश का युवा आज जिस तरीके से आज सड़कों पर उतर रहा है, जो जाग चुका है, जिसे पता है आज सही और गलत और उसके साथ जो न्याय अन्याय हो रहा है उसके बारे में जानता है, उसको किस तरीके से हक अपना लेना है उसके बारे में जानता है। आज उस देश के युवाओं की जीत जो है आज प्रधानमंत्री के चेहरे पर उनके हाव भाव के तौर पर देखने के लिए मिल रही थी। और सबसे छोटी स्पीच 4 साल में 75 मिनट का भाषण आज देखने के लिए मिला। दोस्तों इसी के साथ बहुत सारी चीजें कही हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। कई सारी चीजें उन्होंने फोकस करा है भाई कि युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 तक जो है विकसित भारत की ओर उन्होंने पूरा फोकस किया है। महिला आरक्षण को लागू करने में सभी के सभी दल सहयोग करें, महिलाओं को हक दिलाएं, पर इन्हीं महिलाओं पर जब लाठी बजवा देते हैं, जब ये महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरती हैं, रेसलर्स भी उतरी थी, है ना, आज तक क्या हुआ उनके साथ, कौन सा हक उन्हें मिला? आखिरकार वो महिलाएं नहीं थी या मणिपुर की महिलाएं नहीं थी? मणिपुर की महिलाओं पर आज तक आपने एक छू तक नहीं करी। क्या वो महिलाएं नहीं थी या उनको हक नहीं मिलना चाहिए था या आज की तारीख में उन्हें कोई न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं आज लाल किले की धरोहर से, तो आखिरकार जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे? और दोस्तों तमाम चीजें कही हैं, विपक्ष को लपेटते हुए नजर आए, बहुत सारी चीजों पर फोकस रहा है। मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें सुनवा भी देती हूँ और आप देख भी लीजिएगा कि हाव भाव क्या है, मेन फोकस कीजिएगा कि किस तरीके से एक्सप्रेशंस है। मतलब एक लग रहा है कि जैसे नजरें झुकाकर कहीं ना कहीं वो उदासी, नाराजगी और क्या कहते हैं कि भाई एक चेहरा जो है झुका हुआ है, ये चीजें नजर आई हैं। जो पहले के भाषण आप लेके उठाकर देखेंगे और अब के भाषण में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो साफ तौर पर आपको दिखेगा कि सरकार जिस तरीके से आज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं ना, जिस तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। मैं फटाफट से आपको कुछ वीडियोस यहाँ पर दिखा देती हूँ, क्लिप्स आप देखिएगा। हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे
मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला